हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में प्राइमरी स्तर पर जो आपका पर्यावरण शिक्षा का जो पोर्शन है, जो पूछे गए थे प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को हम आज की वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं यूपी टेट जो 2021 है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और नवंबर में उसकी परीक्षा होनी तय है। तो यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, इससे आपको जो है प्रश्नों के लेवल का आइडिया होगा, एक किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया था, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है। 2018 की बात है, तो उस समय जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता थी वो कौन थी। ऑप्शन ए गिरिजा व्यास, रेखा वर्मा, मालिनी भट्टाचार्य या फिर यास्मीन अबरार। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उस समय जो आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता थी वो थी आपकी रेखा शर्मा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा है उसको जो संयुक्त बैठक जो की जाती है वो कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त जो बैठक होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था को जो संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। भाग 9, भाग 6, भाग 3 या भाग 5। तो सही आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 74वां संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या फिर संसद की शक्तियों से। तो जो 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका हुआ था उसका संबंध किससे है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। वर्षा, इसको हम बोलते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है, तो अम्ल वर्षा में कौन सी गैस घुली होती है पानी में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार जो है वो कहाँ से लिया गया है। विधि का शासन यानी कि जो हमारा संविधान है, संविधान ही सर्वोच्च होगा। ठीक है, संविधान के आधार पर ही सारा कुछ होगा। ठीक है ना, तो ये लिया गया आपका अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से या फिर आयरलैंड से। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया विधि का शासन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उस समय जो अधिसूचना है चुनाव की वो कौन जारी करता है। भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या फिर लोकसभा सचिवालय। तो ये जारी करता है आपका भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। देखिए, जब लोकसभा स्टार्ट होती है तो उस समय जो जो प्रथम घंटा होता है लोकसभा का जो कार्यवाही का, तो उसको हम क्या बोलते हैं। सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल या फिर प्रश्नकाल। तो उसको बोलते हैं प्रश्नकाल। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण क्या है। प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं। कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क। तो जो भारतीय गैंडे हैं वो गैंडे के लिए जो इनका वो पार्क बना हुआ है वो कौन सा है। काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि कहाँ पर हुआ है, असम के अंदर बना हुआ है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा क्रम
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। मतलब जो ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रवाह जो किस क्रम में चलता है। देखिए पहले क्या होता है, उत्पादक, अपघटक या उपभोक्ता, या फिर अपघटक पहले फिर उपभोक्ता फिर उत्पादक, या उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न के अंदर जो है आपको बताना है सिर्फ केवल कि पहले क्या जो ऊर्जा का प्रवाह का जो संबंध है वो किस ऑप्शन में सही है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका होगा उत्पादक, ठीक है ना, फिर उपभोक्ता, फिर उसके बाद अपघटक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो सबसे अधिक जो वातावरण में प्रेजेंट होती है वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, उसको हम उसको ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैरोटीनॉयड, लाइकोपीन, या फिर एंथोसाइनिन, या फिर क्लोरोफिल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो वर्णक है उसकी उपस्थिति के कारण ही जो पौधे हैं उनका जो कलर है वो कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे हैं कौन सी? वनों को जलाना, या फिर कृषि क्रियाकलाप, या फिर एरोसोल केन का उपयोग, या फिर उपयोग सभी। तो देखिए जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार हैं वो सभी के सभी आपके तीनों में से ये तीनों वनों को जलाना भी है, कृषि क्रियाकलाप भी है, और एरोसोल केन का उपयोग भी है, ठीक है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, उपयोग सभी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जैट्रोफा, ऑप्शन बी कैडलनट ट्री, या ऑप्शन सी कॉपर लीफ, ऑप्शन डी सर्पगंधा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जैट्रोफा जो है वो यूफोरबिएसी फैमिली की फसल है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है बायोडीजल उत्पन्न की जाती है, ठीक है ना। चलिए और अगर आपको बता दूं कि जो ये जो पादप है इससे जो बीज प्राप्त होते हैं उसमें 25 से 30% तेल पाया जाता है, ठीक है, 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक जो नाम है वो ओसीमस सेक्टम है, ओसीमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल, या फिर धनिया। देखिए धनिया तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, हिंदू धर्म में पवित्र स्थान अगर इसका भी अगर माना जाता है तो धनिया तो होगा ही नहीं। अजवाइन के फूल ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। रोजमेरी और तुलसी, तो रोजमेरी भी नहीं होगा, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए तुलसी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल, या फिर नल का पानी। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम बोलते हैं पीने योग्य पानी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं केवल पृथ्वी पर 0.65% ही पानी जो है वो पीने योग्य है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से ही भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है ना। जिसके कारण क्या हुआ था, लगभग 2500 व्यक्ति मारे गए थे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो काफ़ी इजी सवाल है, ठीक है ना। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। MS स्वामीनाथन एक क्या थे? पत्रकार थे, या फिर कृषि वैज्ञानिक थे, या फिर पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून। तो ये आपका कहाँ पर है? देहरादून में है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में क्या देते हैं हमें? ऑक्सीजन, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जो अवशिष्ट उत्पाद होते हैं उसको जो खाने वाले जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या रसायन भक्षी? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मृतक भक्षी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तप्त भौमजल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या फिर विंध्याचल? तो 16 जो घास के स्थल हैं ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी घाट पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नैलापट्टू, कुंथलकुलम या फिर कोक्कारे बेलूर या फिर उपयुक्त सभी? तो 146 का जो आपका सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। तीनों जगह पर जो पेलिकन पक्षी है वो प्रजनन करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपयुक्त सभी? तो ये जो रोग है ऐसी मछली के द्वारा होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मरकरी, ठीक है ना। मरकरी पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कि उस ऐसी मछलियों को खाने से होता है मिनी माता रोग, ठीक है। चलिए बात, मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा भी कहते हैं, ठीक है ना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन जो परत, जैसे कि आप जानते हैं ओजोन परत जो हमारी है अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस जो निकलती हैं प्रकाश सूर्य से उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो इसका जो ह्रास यानी कि जो इसकी जो परत है उसमें कमज़ोर हो रही है, उसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं से विनाश धीरे धीरे हो रहा है, क्षीण हो रही है, ठीक है। तो वो कहाँ पर अधिक हो रही है? इसका सही आंसर होगा आपका कहाँ पर हो रही है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर या फिर भूमध्य रेखा पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो हो रहा है वो दक्षिण ध्रुव पर हो रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन या हीरालाल जेकानिया या फिर SR दास? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल जेकानिया, ठीक है। बात करें अगर तो हीरालाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगर कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 था, ठीक है। केवल 1 साल का लगभग इनका कार्यकाल रहा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ठीक है, रेड डाटा बुक, लास्ट प्रश्न आपका है ये पर्यावरण शिक्षा का, ठीक है। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण या फिर घटता भूगर्भ जल स्तर या फिर विलुप्ति के करीब जीव या फिर ऑप्शन डी वायु प्रदूषण? तो रेड डाटा जो बुक है इसका संबंध आपका है विलुप्ति के करीब जीव, ऐसे जीव जो विलुप्ति के करीब है, यानी कि संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त अगर कुछ ऐसे जीव है जिन पर संकट है जिसकी जो विलुप्ति की कगार पर है, तो ऐसे जीवों को रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। चलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।